हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। एक रिक्वेस्ट आ रहा था। एक बच्चे लोग डिमांड कर रहे थे, खास करके क्लास 11th के बच्चे, कि लॉग में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बिकॉज जो सीबीएसई बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं उनका क्लास 11th-12th में भी लॉग का कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है। जैसा कि हमारे आईसीएसई के बच्चे लॉग के बारे में पढ़ते हैं, सीबीएसई के बच्चे लॉग के बारे में नहीं पढ़ते। बट उनका लॉग का एप्लीकेशन रहता है, केमिस्ट्री में रहता है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर्स में, आयनिक इक्वेशन के चैप्टर्स में, फिजिक्स में भी रहता है। तो ये मैंने सोचा कि लॉग का बेसिक का आपको एक वीडियो बना दूं, और ये वीडियो सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 9-10 के बच्चों के लिए भी यूज़फुल होगा, क्योंकि वो लोग को भी लॉग का यूज़ पड़ता है। और अभी से अगर आप समझ लेंगे लॉग के बारे में, बेसिक आइडिया भी अगर आपको समझ में आ जाती है, तो आपको 11-12 में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम के बारे में। लॉग फंक्शन क्या होता है। जैसे बच्चों आप देखिए कि अगर आपके पास इक्वेशन आता है 2 का पावर x इज इक्वल्स टू 16। सपोज कर लेते हैं हमारा इक्वेशन है 2 का पावर x इज इक्वल्स टू 16। तो हम लोग इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व करके x जो कि हमारा अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग 16 को 2 का पावर 4 लिखेंगे और कंपेयर करके बोल देंगे कि x का जो वैल्यू है वो 2 है। बट सोचिए फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास एक इक्वेशन रहता है 2 का पावर x इज इक्वल्स टू 5, तो क्या इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किया? नहीं कर सकते, बिकॉज 5 को हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख पाएंगे। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग का सहारा लेना पड़ता है। हम लोग इस तरह लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग एक फंक्शन है, टेकिंग जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एक फंक्शन है, प्लस माइनस एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई एक फंक्शन है, स्क्वायर एक फंक्शन है, सर लॉग भी एक फंक्शन है। तो टेकिंग लॉग सॉरी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर हम लॉग लेते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, लॉग 2 का पावर x इज इक्वल टू लॉग 5। अब यहां से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे थोड़ा आगे देख रहे हैं, इसके प्रॉपर्टीज को। एक चीज देखिए, जब हम लिख रहे हैं लॉग m मान लेते हैं, तो इसका एक बेस होता है। ये बेस जनरली 10 होता है या ये बेस e होता है। ठीक है, बेस e को हम लोग नेचुरल लॉग ln भी लिखते हैं, मतलब इसको ln m अगर लिखा हुआ है कहीं पे तो आप समझ लीजिए उसका जो बेस है दैट इज e। ठीक है, तो बेस, इसको बेस कहते हैं, बेस ऑफ लॉगरिथम, दिस इज बेस। ये बेस कुछ भी हो सकता है, बट जनरली जो बुक में वैल्यूज दिया हुआ रहता है, आप जो 11-12 में बच्चे पढ़ते होंगे, अगर आप मैथ्स बुक का एकदम एंड में जाएंगे तो आपको लॉग का टेबल दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो वो जो लॉग का टेबल दिया रहता है बच्चों, उसमें या तो बेस 10 का वैल्यू रहेगा या तो बेस e का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बेस कहते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी यहाँ बेस 10 है। ठीक है, लॉग बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगा। क्या प्रॉपर्टी यूज होगा देखिए, अगर आप लॉग लिख रहे हैं, बेस कुछ भी रहे, ठीक है, हम 10 ही मान के चल रहे हैं, बेस कुछ भी रहे, अगर आप लिख रहे हैं m का पावर n, m का पावर n, तो log का क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ये जो पावर है इसको आप आगे ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा n log m, n log m। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो पावर होता है वो log के आगे आ जाता है। तो यहां पे आप देखें 2 का पावर x, तो x आगे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, log 2। बेस इसका 10 है, यहां क्या बचेगा, log 5, इसका बेस 10 है। ठीक है, अब log 2 का वैल्यू आप टेबल से देख लीजिए जो आपके बुक में दिया गया है, log 5 का वैल्यू आप टेबल से देख लीजिए। log 5 के वैल्यू को log 2 के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट x। तो x का जो वैल्यू होगा वो यहां आ जाएगा log 5। ये वैल्यू कहां से मिलेगा, आपके बुक के एंड में जो टेबल दिया वहां से मिलेगा, और ये हो जाएगा log 2। तो log 5 को log 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आया कि log में जो भी नंबर रहेगा उसका जो पावर होता है, इस पावर को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं log लगा के। ठीक है, इसको आगे लिखा जा सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, आगे और प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। इसको आप नोट करना है तो नोट कर ले।
तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे पहला एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि log m बेस कुछ भी रहे इसका पावर n है, तो बेस अगर मान लीजिए 10 ही है तो ये जो पावर है इसे हम लोग आगे लिख सकते हैं। सो इट विल बी n log m, ठीक है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, जो पावर है वो आगे आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर log यहां पे एक नंबर है m और बेस भी अगर m है, मतलब जो नंबर है और जो बेस है बच्चों अगर दोनों सेम है, द वैल्यू विल बी 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नंबर और बेस अगर सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू log का 1 हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी देखिए यहां पे, log अगर हम लिखते हैं m इंटू n, बेस कुछ भी है, मान लीजिए 10 ही बेस है, तो अगर प्रोडक्ट है तो ये सम में आ जाएगा, ये हो जाएगा log m प्लस log n। प्रोडक्ट को हम लोग सम में लिख सकते हैं या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर log m प्लस log n है तो उसको log m इंटू n भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर log m बाई n रहे बच्चों, m बाई n डिवाइड में रहे तो वो माइनस में हो जाएगा, वो हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, जैसा कि एक्सपोनेंट में भी हम जानते हैं ऐसा होता है, जस्ट उसी तरह का ये है, वहीं से ये आया भी है। हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, बस आप प्रॉपर्टी को भी याद रखते हैं तो आप 11th 12th में भी आपका log का जो भी इक्वेशन आएगा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा मेरे 9-10 के बच्चों से कि आप भी इसको ध्यान से करें, बिकॉज 9-10 में ही आपको log आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी प्रॉपर्टी 5, नॉट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी 5। अब देखिए अगर log मान लीजिए यहां पर है m, यहां पर है n, अब इसको बेस को चेंज करना है। इसका बेस तो यहां पर n है, हम लोग चाहते हैं इसका बेस 10 करें तो कैसे चेंज करेंगे? आप इसको ऐसा लिख सकते हैं log m बेस 10, कुछ भी जो भी आपको बेस में चेंज करना है आप लिख सकते हैं, डिवाइड बाई log n बेस 10। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है या उल्टा भी लिखा जा सकता है, log m बाई log n अगर यहां पे है। यहां एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस है, इसको छोटा छोटा चीजों को ध्यान देंगे। यहां पे log m बाई n है, यहां log m बाई log n है, दोनों में log है, यहां पर log पूरे में log है। इस छोटा छोटा चीज को ध्यान देंगे, log पूरे में है m बाई n में, यहां पे log m एक अलग फंक्शन हो गया, log n एक अलग फंक्शन हो गया, यहां पर log m बाई n पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, तो log m बाई log n रहेगा तो इसका दोनों का बेस सेम रहेगा, तो आप इस तरह से बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log m बेस n हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी में आते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं log 1 बेस कुछ भी रहे इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। log 1 अगर लिख रहे हैं बेस कुछ भी रहे उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, log बेस मान लीजिए 10 ही, 1 को लिख सकते हैं एनीथिंग का पावर 0 इज 1। किसी भी चीज का पावर जब हम 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, और log का प्रॉपर्टी है कि पावर आगे लिखा जा सकता है, तो 0 इंटू log 2 करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, इसीलिए log 1 का वैल्यू इज ऑलवेज 0। ठीक है, एक और बात याद रखना है कि log जो होता है, अब जैसे कोई बोलेगा log -2 निकालने के लिए बेस कुछ भी रहे, इट इज नॉट डिफाइंड। log जो है वो सिर्फ पॉजिटिव फंक्शन के लिए डिफाइंड है, नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड, log नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही सिर्फ डिफाइंड है, इसको भी ध्यान में रखना है। और एक प्रॉपर्टी आप यहां ध्यान रख लीजिए कि log जैसे मान लीजिए ऐसा रहा log 100 बेस 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 और यहां पे 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इस 10 का स्क्वायर का जो पावर है 2 जो है वो आगे आ जाएगा, तो 2 अगर आगे आता बच्चों तो बचेगा क्या, log 10 बेस 10। और मैंने प्रॉपर्टी बताया यहां पे कि अगर
बेस और नंबर दोनों सेम है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 2। समझ में आया? तो ये लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अब लॉग के जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स तो इजीली टैकल हो जाएगा और इसके बाहर कुछ है भी नहीं। और जो log 2 log 3 या तो बेस 10 में रहेगा या बेस ई में रहेगा। बेस ई में उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, 10 में बेस 10 कहते हैं। और उसका आप मैथ्स बुक का अपना पलट के देख लीजिए, वहां पे टेबल में वैल्यू दिया रहेगा। जैसे log 2 का अगर आप देखते हैं वैल्यू, log 2 बेस 10 उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा 0.3010, ठीक है। log 3 का भी वैल्यू 4771, इस तरह का वैल्यूज दिया रहता है, वो log का वैल्यू है जो कि कैलकुलेटेड है ऑलरेडी आपके लिए। आपको जब भी log के प्रॉब्लम्स रहेंगे तो या तो क्वेश्चन में इसका वैल्यू लिख दिया जाएगा या आपको एक log टेबल दिया जाएगा। बट ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर सारा log का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से फायदा होगा। क्लास 11th को तो फायदा होगा ही, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि 9 और 10 के भी स्टूडेंट्स से कि आप लोग भी इस वीडियो को देखें और प्रॉपर्टीज को नोट करें, और यहां भी दिक्कत होता है आप बोल सकते हैं, बिकॉज लॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको क्लास 9 में ही सीख लेना चाहिए, जो कि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर कोई इस तरह का आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको दिक्कत होता है, आप उसका हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बना के उसका बेसिक एटलीस्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिजिक्स का है तो आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना हो, केमिस्ट्री का है तब भी आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आगे निकल चुके होंगे, फिर भी आपको वहाँ पर डाउट आ रहा है। तो हमारा काम ही है आपका बेसिक को, प्रीवियस डाउट्स को भी क्लियर करना। तो प्लीज़ हमें बताइए, हम लोग उस तरह का वीडियो बना के आपको अवेलेबल कराएंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय।